नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडुटेनमेंट शो पर, जहां हम लेकर आए हैं दोस्तों 31,661 शिक्षक भर्ती अपडेट्स लेकर आए हैं, जिसमें आज हम सारी चीज़ें जो आपके मन में शंकाएं हैं, सारे प्रश्न हैं, उनका समाधान करेंगे कि किस तरीके से काउंसलिंग प्रक्रिया होगी और कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र, डिमांड ड्राफ्ट और जितने भी जो डॉक्यूमेंट लगेंगे काउंसलिंग में उनकी क्या वैलिडिटी है और कब तक किस तरीके के वो जो उनका प्रारूप रहेगा, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग के समय देने होंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट। देखिए, सबसे पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इस क्रम में सहायक अध्यापक भर्ती 31,227 की काउंसलिंग के समय ये मुख्य डॉक्यूमेंट देने होंगे। कौन कौन से? पहला है आपका सहायक अध्यापक भर्ती का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद सहायक अध्यापक भर्ती का आवेदन पत्र, ठीक, जो दोस्तों आपने भरा था फॉर्म उसका वो। उसके बाद हाई स्कूल का अंक पत्र व प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र व प्रमाण पत्र, स्नातक के सभी अंक पत्र व प्रमाण पत्र। उसके बाद बीटीसी, बीएड या समकक्ष आप जो भी हैं उसका अंक पत्र व प्रमाण पत्र। उसके बाद टेट या सीटेट जो भी आप पास हैं उसके प्रमाण पत्र। उसके बाद लिखित परीक्षा जो हुई थी 69,000 की, उसका प्रमाण पत्र, जो रिजल्ट आया था। देखिए, उसका रिजल्ट नहीं मिला है तो वो नेट वाली कॉपी चल जाएगी। उसके बाद नवीनतम निवास प्रमाण पत्र, नवीनतम जाति। देखिए, नवीनतम से यहाँ पे आशय ये है कि वो नेट पर अपलोड होना चाहिए और जब ये भर्ती परीक्षा प्रारंभ हुई थी उससे पहले का होना चाहिए। अगर वो है तो बेहतर है, नहीं है तो कोई भी चल जाएगा। उसके बाद विशेष आरक्षण, अगर आप किसी विशेष कैटेगरी से आते हैं तो उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद दो सादे लिफाफे। और देखिए, डाक टिकट की बात करें तो हर जिले में अलग अलग बताए गए हैं, तो वो आप अपने बीएसए सक्षम बीएसए से पता कर सकते हैं। उसके बाद अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा बनवाए गए दो चरित्र प्रमाण पत्र। उसके बाद 2 फोटोकॉपी समस्त डॉक्यूमेंट के साथ में। देखिए दोस्तों, जो आपके मूल प्रमाण पत्र हैं उनकी 2 सेट बनाने पड़ेंगे फोटोकॉपी करके, और उनको फाइल कवर में उनको रखना होगा। उसके बाद एक 100 रुपये का शपथ पत्र जो साथ में आपको प्रारूप दिखाया जाएगा, और एक 10 रुपये का प्रारूप अलग से बनेगा जो विवाहित अभ्यर्थी हैं उनके लिए। उसके बाद 4 से अधिक जो है आपको फ़ोटो देनी पड़ेंगी। उसके बाद सारी चीज़ें जो है आपको एक व्यवस्थित करके ले जानी है। अभ्यर्थियों को अपने सभी प्रमाण पत्रों को कम से कम 3 सेट बनाने होंगे। उसके मूल प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय ही जमा हो जाएंगे। इसके बाद अभ्यर्थियों बीआरसी से लेकर अन्य जगहों पर छाया प्रतियाँ देनी होंगी। देखिए, निश्चित रूप से आपको कम से कम 3 सेट बनाने होंगे। देखिए, 2 सेट मांगे गए हैं, लेकिन एक सेट जो है आप अपनी सुविधा के लिए उसको लेकर चलें। और अन्य सभी निर्देशों के लिए आप जो अपने सक्षम बीएसए अधिकारी हैं, जो आपके ज़िले के बीएसए अधिकारी हैं, जो उनके द्वारा विज्ञप्ति, उनके द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं, उनका पालन करें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप सभी जो आपके अंक पत्र हैं, सर्टिफिकेट हैं, वो आपका 69,000 से संबंधित जितने भी फॉर्म है, देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर चालान की कॉपी है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं। और उसके बाद जो इसका आवेदन पत्र है वो, उसके बाद टेट की मार्कशीट, बीटीसी की मार्कशीट, लिफाफे, डाक टिकट, सारी चीज़ें आप जो है व्यवस्थित कर लीजिए। देखिए, किसी भी चीज़ की यहाँ पर कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो काउंसलिंग आपका शेड्यूल जो है आपके ज़िले से मिलेगा कि आपको किस दिन जाना है। तो हो सकता है पहले दिन जाना पड़े, हो सकता है दूसरे दिन, या दोनों दिन आप किसी दिन जा सकते हैं। तो वो आपका कार्यक्रम जो है ज़िले वाइज आ जाएगा, उसके हिसाब से आप काउंसलिंग स्थल पर जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर जो सारी प्रक्रियाएं हैं उसको जैसे पूर्ण करना है। जैसे जो 2 सेट लगाने हैं वो 100 प्रमाणित होने चाहिए, तो आप उसको 100 प्रमाणित कर लें। फ़ोटो आपके नवीनतम होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए दोस्त, बहुत लोग परेशान हैं कि जो शपथ पत्र लगेगा वो नया चल जाएगा, पुराना चल जाएगा। तो देखिए दोस्त, कहीं ऐसा हुआ है कि कई ज़िलों में ये चीज़ बताई गई है कि नया लगेगा या पुराना लगेगा। जैसे आगरा ज़िले की अगर आप विज्ञप्ति देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है नवीन मान्य होंगे, लेकिन कुछ ज़िलों में ऐसी कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं की गई है। तो आप अपनी सुविधा के लिए, देखिए, किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो उसके लिए 100-150 रुपये ज़्यादा खर्च कर दीजिए और आप एक नया शपथ पत्र बनवा लीजिए। और उसका प्रारूप देख लीजिए, ये ऐसा होता है जिसमें आपको लिखना होगा कि मेरे द्वारा जो भी कथन कहे गए हैं वो पूर्णतः सत्य हैं और मैं कभी भी जो है अंतर जनपदीय तबादले की मांग नहीं करूंगा। ये 100 रुपये के उस पर लिखना होगा। उसके बाद जो विवाहित अभ्यर्थी हैं उनके लिए 10 रुपये का एक जो आता है स्टाम्प पेपर, उस पर लिखना है कि अपना नाम, पता, निवासी और माता पिता, सारी चीज़ें। और उसमें ये लिखना है कि आपका विवाह जो है मतलब किसके साथ और कितने वर्ष हो गए, ये सारी चीज़ें उसमें। उसके बाद बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र की। देखिए दोस्तों, ये भी जो है 6 महीने तक चल जाता है, लेकिन आप इस मामले में भी कोई कोताही ना बरतिए और एक नया 2 नए जो है चरित्र प्रमाण पत्र किसी भी गजटेड अफसर से बनवा सकते हैं आप।
तो ये इसका प्रारूप है, इस तरीके से होता है। इसमें आप उसके हस्ताक्षर और जो है उसकी मुहर ज़रूरी है। तो दोस्तों ये जो है आपके जो डॉक्यूमेंट इम्प्रिंटेड हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें तो तमाम सारी चीज़ें, जैसे जो काउंसलिंग शेड्यूल है 14 और 15 का, तो वो आप 14 को अधिकतर ज़िलों में जो है महिलाओं को बुलाया गया, लेकिन वो आप अपने ज़िले के वीएसए ऑफिस से पता कर सकते हैं। वो विज्ञप्ति भी जारी हो गई। बहुत सारी विज्ञप्तियां देखिए सभी ज़िलों की मोस्टली हो गई हैं, कुछ ज़िले 5-10 ज़िलों की रह गई हैं, वो भी देर शाम तक आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसे में किसी भी अभ्यर्थी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए तमाम तरीके की जो है भ्रांतियाँ इस समय इंटरनेट पर फैली हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं, जिसमें तमाम सारी स्टे और आईए वगैरह फाइल की जा रही हैं। तो उससे अभी भी किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम तो यही कहेंगे कि किसी भी अभ्यर्थी को ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि जो 31,661 अभ्यर्थी हैं वो 67,867 में से ही लिए गए हैं और वो सभी एक परिवार का अंग है। तो ऐसे में अगर आप किसी का विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से अगला आदमी भी आपका विरोध कर सकता है। और जो 37,339 भर्ती है या पद हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद उन पदों को भी जल्द से जल्द भर दिया जाएगा। तो ऐसे में किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थियों का ये दायित्व बनता है कि वो प्रयास करें कि जल्द से जल्द किसी भी तरीके से ऑर्डर निकलवाया जाए माननीय सुप्रीम कोर्ट से। जितनी जल्दी ऑर्डर निकलेगा उतनी जल्दी उनकी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन निश्चित रूप से कम 31,277 परिवारों के घर में दिया जल सकता है, तो उसके लिए हमें किसी का विरोध नहीं करना चाहिए और सभी अभ्यर्थी जो है एक दूसरे का सहयोग करें। और आने वाले समय में जो अभ्यर्थी शेष रह गए हैं उनका चयन भी सुनिश्चित है। देखिए जो बात करें कट ऑफ मुद्दे की, तो उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आदेश सुरक्षित है और पूरी संभावना है कि ऑर्डर 60-65 पर ही आएगा और उसके बाद जो है इन 37,339 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति मिल जाएगी। तो किसी भी तरीके के मन में शंका ना पालें, सभी का समर्थन करें और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण हो, पूर्ण हो, इसके लिए जो है हम कामना करते हैं। बाकी अगर किसी भी अभ्यर्थी को या किसी भी को भी जो है अगर परेशानी है काउंसलिंग कार्यक्रम में या किसी डॉक्यूमेंट के विषय में, तमाम सारी चीज़ों के लिए, तो आप हमारे चैनल पे इस पे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और ये दोस्तों आज की अपडेट थी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।